उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में हल्दी खेला पर विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस पर आपत्ति जताई। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा है। इस दौरान महिलाएं भगवान शिव के विवाह उत्सव के रूप में भजन मंडली के साथ नाच गाना करती हैं और एक दूसरे को हल्दी लगाती हैं। महाकाल मंदिर में महिलाओं के हल्दी खेला करने और नाचने गाने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कहा है कि मंदिर को नाच गाने या फिल्मी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में अक्सर बने रहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। वो अचानक रात में एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए और मिठाइयां बेचने लगे। आधी रात में अचानक से ही मिठाई की दुकान पर बाबा बागेश्वर मिठाई बेचने लग गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, पेड़े ले लो, लड्डू ले लो। बाबा बागेश्वर सेठ की तरह मिठाई वाले के गले पर बैठ गए। आवाज लगाकर अपने चुलबुले अंदाज में ग्राहकों को बुलाने लगे। इसके बाद उन्होंने मिठाई खाना शुरू कर दिया। पहले छेना के रसगुल्ले रखे, फिर रसमलाई खाई। दुकान पर जब अचानक बाबा पहुंचे तो दुकानदार दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। बाबा बागेश्वर को दुकान में देख दुकानदार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने माला पहनाकर बाबा का सम्मान किया। दुकान मालिक के बेटे को गले लगाकर बाबा बागेश्वर ने आशीर्वाद दिया। बाबा के पीछे भक्त और समर्थक भी दुकान में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो मुस्लिम परिवारों के बीच में जमकर ईंट पत्थर चले। लाठी डंडों की बरसात हुई। पत्थरबाजी का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है। मारपीट की ये घटना मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके के बजेड़ी गांव की है। यहाँ दो मुस्लिम परिवारों के बीच पहले तो लाठी डंडे चले, फिर फायरिंग हुई। हाजी मूसा और फूल मियाँ के परिवार के बीच मस्जिद के इमाम को लेकर पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इसी रंजिश को लेकर दोनों परिवार एक बार फिर आमने सामने आ गए और फिर जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत जुटा रही है। घटना में दोनों पक्षों की ओर कई लोग घायल भी हैं। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में सड़क पर तस्कर हाथी के साथ दो युवकों को सेल्फी और फोटो क्लिक करना बहुत ही भारी पड़ गया। सड़क पर बाइक सवारों को दौड़ाते हुए गजराज का एक वीडियो सामने आया है, जरा देखिए आप भी। क्योंकि यहाँ जंगल से निकलकर एक हाथी सड़क पर आ गया था, जिसे देखकर कुछ बाइक सवार मजे लेने लग गए और फोटो खींचने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मना भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानते। हाथी को काफी देर तक परेशान करने के बाद जब गजराज को गुस्सा आया तो इन बाइक सवारों की जान मुसीबत में पड़ गई। हाथी ने बाइक सवारों को दौड़ा लिया। गुस्साए हाथी ने चिंघाड़ते हुए बाइक सवार युवकों की ओर दौड़ लगा दी और कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया। उत्तराखंड के काशीपुर में रेत से लदे हुए डंपर ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक रहा कि बाइक सवार की मौके पर मौत हुई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बहुत बवाल किया। यहाँ तक कि ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। वीडियो में नजर आ रहा ट्रक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि इस ट्रक का शिकार हुए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसीलिए सड़क पर इतनी भारी भीड़ है। दरअसल रेत से लदे हुए इस डंपर ने आगे सड़क पर जा रहे बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी। अब देखते ही देखते डंपर धू कर जलने लगा और काला धुआं आसमान में छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी समझाइश के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के देहरादून और महाराष्ट्र के पुणे में सरियों से लदे ओवरलोडेड पिकअप वैन से हादसों की खबर आई सामने। दोनों ही जगह पर पिकअप से ले जा रही सरिया सड़क पर खड़ी कार में घुस जाती है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि अगर हादसे के वक्त इन कारों के अंदर लोग बैठे होते तो उनका क्या हाल होता। देहरादून और पुणे में सरिया से ओवरलोड पिकअप से कारण हुए हादसे से साफ है कि किस कदर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देहरादून के ट्यूनिंग में पिकअप ड्राइवर की लापरवाही देखिए। एक तो पिकअप सरिया से लदा हुआ है, दूसरी तरफ रफ्तार भी काफी तेज है। यही वजह है कि मोड़ पर बेकाबू पिकअप सामने खड़ी कार को टक्कर मार देता है। हादसे में कार की डिग्गी खोल रहे एक शख्स को चोट आई। अब पुणे में हुए ओवरलोडेड पिकअप से हुए हादसे की तस्वीर देखिए। पिकअप में लदी सरिया पीछे का शीशा तोड़ते हुए कार में घुस गई। हादसा इतना भयंकर है, सरिया कार को चीरते हुए डैशबोर्ड तक पहुंच गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में मौजूद कोई नहीं था।
उत्तर प्रदेश के झांसी में चलते चलते एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क पर दौड़ रही कार में अचानक से धुआं उठने लगा और फिर कार के अगले हिस्से ने आग की लपटों से अपने आप को घेर लिया। आग धू-धू करके चलने लगी। वीडियो देखिए। चंद सेकंड में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार धू-धू कर जलने लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आवाजाही भी प्रभावित हुई। देखते ही देखते कार के अगले हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। आग लगातार विकराल होती गई। हालांकि कार में सवार 3 लोगों ने बिना समय गंवाए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवारों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।